वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज मैं लेके आ चुकी हूँ आपको कंप्यूटर का मैराथन। आज की इस वीडियो में कंप्यूटर के सारे ही एमसीक्यू करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें इंटरनेट प्लस एमएस ऑफिस के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर आज के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ आपके लिए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देख लें और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट करें हम इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे कि 1024 किलोबाइट बराबर होता है। तो ये दोस्तों किसके बराबर होता है? ये 1 मेगाबाइट के बराबर होता है दोस्तों। 1 मेगाबाइट के बराबर होता है 1024 किलोबाइट। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है दोस्तों? ये सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग दोस्तों सीपीयू होता है। और सीपीयू का दोस्तों फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिट प्रोसेसिंग। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है। अगला है माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम है। तो माइक्रो प्रोसेसर के जो आविष्कारक थे वो दोस्तों रॉबर्ट नॉइस और गॉर्डन मूर दोनों ही थे। ठीक है, ये याद आपको रखना है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जे.एस. कल्वी ने। किसने दोस्तों? जे.एस. कल्वी ने किया था। अगला क्वेश्चन है संगणकों में आईसी चिप प्रायः बनी होती हैं। तो जो चिप होती हैं वो किसकी बनी होती है दोस्तों? ये सिलिकॉन की बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर दोस्तों किस पदार्थ की परत होती है? तो ये दोस्तों आयरन ऑक्साइड की होती है। अगला है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? कंप्यूटर में जो शब्द की लंबाई है दोस्तों ये किस में मापते हैं? तो दोस्तों ये बिट में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है मेगाबाइट में मापते हैं। मेगाबाइट में क्या मापते हैं दोस्तों? तो मेगाबाइट में दोस्तों कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापा जाता है। अगला है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई दोस्तों बाइट होती है। दोस्तों इसके बाद हम इंटरनेट और एमएस ऑफिस पे भी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इंटरनेट से क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम एमएस से करेंगे। लेते हैं इंटरनेट पर सूचनाओं का संग्रहण स्थान क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं? सूचनाओं का इंटरनेट पर सूचनाओं का संग्रहण क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वर। क्या कहलाता है दोस्तों? सर्वर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट का मतलब फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। क्या हो जाएगा दोस्तों? इंटर कनेक्टेड नेटवर्क यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे आईपी एड्रेस क्या दर्शाता है? तो दोस्तों जो आईपी एड्रेस है वो क्या दर्शाता है? यहाँ पर कंप्यूटर का यूनिक पता यहाँ पर बताता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे इंटरनेट की स्पीड मापने की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज, बाइट्स पर सेकंड या पिक्सल्स? तो दोस्तों बाइट्स पर सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफ़र के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HTTP, HTTPS, FTP, SMTP? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा HTTPS। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो बिंटन, सर्फ और बॉब काहन ने किया था। ऑप्शन में ओनली कभी कभी विंट सर्फ भी मिल जाता है, तो आप यहाँ पर याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे कि डीएनएस का कार्य क्या है? डीएनएस का कार्य क्या है दोस्तों? तो डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलना डीएनएस का कार्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है www का पूर्ण रूप क्या है? तो www का दोस्तों जो पूर्ण रूप है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि वेबसाइट खोलने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो वेबसाइट खोलने के लिए HTTP का प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है दोस्तों? तो नेटवर्कों का नेटवर्क है इंटरनेट। ओके, पहला यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि इंटरनेट ब्राउज़र का उदाहरण क्या है। तो दोस्तों जो ऑप्शन आपको दिए हैं गूगल क्रोम, विंडोज़, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो इनमें से बताना है कि इंटरनेट ब्राउज़र है कौन सा इसमें से। तो आप सबको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गूगल क्रोम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि गूगल का स्वामित्व किसके पास है। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका जो है अल्फ़ाबेट INC, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि कुकीज़ क्या होती है। कुकीज़ क्या होती है दोस्तों, जो आपका कंप्यूटर इंटरनेट होता है इसमें कुकीज़ को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा छोटे डेटा फाइल्स। जो छोटे डेटा फाइल्स होते हैं उसे कुकीज़ कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे VPN का क्या मतलब है। VPN का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे कि फिशिंग क्या होता है। फिशिंग क्या होता है दोस्तों, तो ये संवेदनशील जानकारी चुराने का प्रयास होता है फिशिंग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों, तो ये किया जाता है नेटवर्क की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे SSL सर्टिफिकेट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो SSL का सर्टिफिकेट का जो मुख्य उद्देश्य है वो है दोस्तों डेटा इंक्रिप्शन और सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे HTTPS में जो S है इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों ये प्रोटोकॉल है HTTPS, तो इसमें S का मतलब पूछा है, तो यहाँ पर दोस्तों S का मतलब है सिक्योर। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मालवेयर क्या होते हैं। मालवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आपने सब सुना होगा, तो जो मालवेयर होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, ये हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दो स्तरीय सत्यापन का क्या उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, ईमेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ईमेल भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, SMTP। क्या दोस्तों, SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ईमेल प्राप्त करने के लिए सबसे सामान्य प्रोटोकॉल कौन सा है। ईमेल प्राप्त करने के लिए सबसे सामान्य जो प्रोटोकॉल है वो है POP3 POP3 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि IMAP प्रोटोकॉल का उपयोग कब होता है दोस्तों। तो ये होता है ईमेल को मल्टीपल डिवाइस पर एक्सेस करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं हम स्पैम ईमेल क्या होता है। स्पैम ईमेल क्या हो दोस्तों, अनचाहा ईमेल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे गूगल की ईमेल सेवा का नाम क्या है। तो दोस्तों गूगल की जो ईमेल सेवा है उसे जीमेल कहते हैं। लोगों को पता ही नहीं है, सब लोग उसको जीमेल कहते हैं। जीमेल है वो जो गूगल की ईमेल सेवा का अंतर्गत आती है एक सेवा जिसका नाम है जीमेल, जो हम सब लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फेसबुक के संस्थापक कौन है, जो कि पूरी दुनिया में सब लोग यूज़ करते हैं फेसबुक। तो इसके जो संस्थापक हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे ट्विटर पर ट्वीट कितने अक्षरों का हो सकता है। तो ये 280 अक्षरों का हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यूट्यूब किसके स्वामित्व में है। तो दोस्तों जो यूट्यूब है वो गूगल के स्वामित्व में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि लिंक्डइन है का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये पेशेवर नेटवर्किंग कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे यूट्यूब पर विज्ञापन दिखाने की सुविधा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मोनेटाइजेशन। जब हम यूट्यूब ओपन करते हैं, कोई वीडियो चालू करते हैं, तो जो ऐड आता है ना उसे क्या ये पूछा गया कि उस विज्ञापन को दिखाने की सुविधा क्या कहते हैं, तो मोनेटाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है HTTP का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए। HTTP का पूर्ण रूप है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं IP एड्रेस कितने बिट का होता है। तो दोस्तों जो IP एड्रेस है वो 32 बिट का होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है। तो दोस्तों ये 128 बिट का होता है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, नेटवर्किंग में डीएनएस का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए डीएनएस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? तो इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए टीसीपी आईपी एड्रेस का यहाँ पर प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है एलएएन का मतलब क्या है? एलएएन का फुल फॉर्म पूछा है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि यहाँ पर एलएएन का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? जो वाईफाई हम सब लोग यूज़ करते हैं उसे शॉर्टकट में हम लोग वाईफाई कहते हैं। इसका जो मतलब पूर्ण रूप है वो क्या है? तो वायरलेस फिडेलिटी इसका आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ब्लूटूथ की रेंज आमतौर पर कितनी होती है? जो ब्लूटूथ हम कनेक्ट करते हैं आमतौर पर ये कितनी दूरी तक मतलब कनेक्ट रहता है? तो ये 1 से 10 मीटर की दूरी तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिंग कमांड का उपयोग किसके लिए होता है? तो पिंग कमांड का जो उपयोग है वो नेटवर्क कनेक्शन की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रॉक्सी सर्वर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रॉक्सी सर्वर का मुख्य उद्देश्य है नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करना। क्या दोस्तों? नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करना, ये किसका? प्रॉक्सी सर्वर का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा को इंटरनेट पर स्टोर करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, SaaS का मतलब क्या होता है? तो इसका जो फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्या है दोस्तों? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, मतलब SaaS का फुल फॉर्म है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, गूगल ड्राइव किस प्रकार की सेवा देता है? तो गूगल ड्राइव है क्लाउड स्टोरेज की सेवा देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इंटरनेट पर डेटा बैकअप के लिए किस उपयोग किया जाता है? तो ये भी क्लाउड स्टोरेज कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अमेजॉन वेब सर्विसेज AWS का क्या प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, लॉट का मतलब क्या होता है? AIoT का मतलब क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम, ड्रॉप बॉक्स किस प्रकार की सेवा देता है? ड्रॉप बॉक्स किस प्रकार की सेवा देता है दोस्तों? तो ये भी क्लाउड स्टोरेज की सेवा देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि बिग डेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बड़े पैमाने पर डेटा का विश्लेषण करने के लिए बिग डेट का उपयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण करने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, गूगल डॉक्स किस प्रकार की सेवा देता है? तो दोस्तों जो गूगल डॉक्स है वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एडिटिंग की सेवा देता है। गूगल डॉक्स में हम डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड सेवा का मुख्य लाभ क्या होता है? तो क्लाउड सेवा का जो मुख्य लाभ वो है दोस्तों, डेटा का कहीं भी उपयोग कर सकते हैं हम, क्लाउड सेवा का ये लाभ होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, डिजिटल पेमेंट ऐप का उदाहरण क्या है? डिजिटल पेमेंट, पेटीएम, अमेजॉन, फेसबुक, क्रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेटीएम। पेटीएम से हम डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेट सेवाओं का डिजिटलीकरण। क्या दोस्तों? इंटरनेट सेवाओं का डिजिटलीकरण ही डिजिटल इंडिया की पहल मुख्य उद्देश्य है। अगला है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का उदाहरण क्या है? फ्लिपकार्ट, विकिपीडिया, व्हाट्सएप, जीमेल। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट है जो ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इंटरनेट बैंकिंग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग को ई बैंकिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख यूपीआई ऐप कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर फोन पे है। ज़्यादातर लोग भारत में किस यूपीआई का यूज़ करते हैं? तो दोस्तों वो फोन पे का करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, साइबर क्राइम क्या होते हैं? तो साइबर क्राइम क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। इंटरनेट पर अपराध, जो इंटरनेट पर अपराध होते हैं उसे साइबर क्राइम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग डॉक्यूमेंट प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेंगे, क्यूआर कोड का पूर्ण रूप पूछा है। क्यूआर कोड का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? क्यूआर कोड का जो पूर्ण रूप है वो है क्विक रिस्पांस कोड। क्या दोस्तों? क्विक रिस्पांस कोड। जैसे हम क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो वो तुरंत ही काम करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे,
कैप्चा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कैप्चा, तो दोस्तों कैप्चा का उपयोग मानव और बॉट में अंतर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे और हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का एक उदाहरण है स्मार्ट होम डिवाइस, स्मार्टफोन, लैपटॉप, वेब ब्राउजर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मार्ट होम डिवाइस। हम MS ऑफिस से महत्वपूर्ण प्रश्न लगाएंगे 55 यहाँ पे MCQ करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि MS वर्ड का मूलतः प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। तो ये किसके लिए किया जाता है ये आपको बताना है। डेटाबेस सर्च करने के लिए, स्लाइड तैयार करने के लिए, विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए, डाटा का विश्लेषण करने के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट अक्षर के नीचे लाल लहर का निशान दर्शाता है। तो दोस्तों वो क्या दर्शाता है? यहाँ पर इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका स्पेलिंग त्रुटि को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो आपको यह बताना है कि अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+U। और यहाँ पर आप देखेंगे जो कंट्रोल ए है ये सिलेक्ट ऑल के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है, Ctrl+B बोल्ड के लिए किया जाता है एंड Ctrl+C कॉपी करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, यदि आप MS वर्ड में गुड बॉय का अपर केस करते हैं तो क्या होगा? यदि आप अपर केस विकल्प को चुनते हैं तो यहाँ पर किस तरीके का बनेगा गुड बॉय का, ये पूछा गया आपसे। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। यहाँ पर जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो गुड बॉय ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें सारे ही लेटर जो है कैपिटल आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप, रिपोर्ट लिखने के लिए नई फाइल खोलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाएगा? तो जब हम रिपोर्ट लिखने के लिए एक नई फाइल खोलेंगे तो हम किस विकल्प का यहाँ पर प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा न्यू डॉक्यूमेंट्स। क्या दोस्तों? न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट को टेम्पलेट में बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट को टेम्पलेट में बदलने के लिए तो दोस्तों यहाँ पर किसका यूज़ किया जाएगा आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेव एज का किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, MS एक्सेल में ब्लूकअप फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? डेटा की तुलना करने के लिए, वर्टिकल डेटा ढूंढने के लिए, टेबल को डिलीट करने के लिए, चार्ट बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्टिकल डेटा को ढूंढने के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, MS पावर पॉइंट में ट्रांजेक्शन इफेक्ट किसके लिए उपयोग किया जाता है? स्लाइड के बीच, टेक्स्ट एडिटिंग, फार्मूला जोड़ने, स्पेलिंग चेक करने के लिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि MS वर्ड में Ctrl+Shift+C का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कॉपी करने के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेट कॉपी करने के लिए, कट करने के लिए, फाइल बंद करने के लिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेक्स्ट फॉर्मेट कॉपी करने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, MS एक्सेल में काउंटिफ फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये किसके लिए किया जाता है? इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंडीशन के आधार पर काउंट करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की है। तो दोस्तों MS वर्ड में शॉर्टकट की है, जो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+B। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देखेंगे, MS एक्सेल में पिवट टेबल का उपयोग किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेटा का एनालिसिस करने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, MS एक्सेस में प्राइमरी की का उपयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों जो प्राइमरी की है इसका उपयोग किया जाता है आपके डेटा को डुप्लीकेशन रोकने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या उपयोग होता है? तो स्लाइडर जो सॉर्टर व्यू होता है इसका क्या उपयोग होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लाइड को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, MS एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को दर्शाने के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, डॉलर वाले साइन को यहाँ पर दर्शाया जाता है, ये आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि MS वर्ड में हेडर और फुटर को एडिट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट का। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, MS एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो कंडीशनल जो फॉर्मेटिंग है वो किसके लिए किया जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा को हाईलाइट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, MS एक्सेस में क्यूरी का क्या उपयोग होता है। क्यूरी का क्या उपयोग होता है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन है डेटा फिल्टर करने के लिए, डेटा एंटर करने के लिए, डेटा को ग्राफ में बदलने के लिए, फाइल को शेप करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेटा फिल्टर करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेल मर्ज, मेल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है किसके लिए, तो एक डॉक्यूमेंट से कई कस्टम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, या फिर डॉक्यूमेंट को मर्ज करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, फाइल प्रिंट करने के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक डॉक्यूमेंट से कई कस्टम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, MS एक्सेल में Ctrl+T का उपयोग किया जाता है चार्ट बनाने के लिए, टेबल, टेक्स्ट, फॉर्मूला। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेबल बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लेंगे, MS पावर पॉइंट में नोटिस सेक्शन का क्या उपयोग होता है। तो दोस्तों नोटिस जो सेक्शन होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंटेशन के दौरान स्पीकर के नोट्स दिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फाइल, इंसर्ट, लेआउट, व्यू। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है ये हो जाएगा लेआउट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, MS एक्सेल में फ़िल्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो फ़िल्टर का MS एक्सेल में उपयोग किया जाता है ये किसके लिए किया जाता है, डेटा को फ़िल्टर करने, डेटा को प्रिंट करने, डेटा को हाईलाइट करने, डेटा को ग्राफ करने। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटा को फिल्टर करने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, MS एक्सेस में टेबल रिलेशनशिप का उपयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपकी जो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसका आप आंसर करेक्ट बता सकते हैं आपकी कमेंट में, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, डेटा कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, MS वर्ड में Ctrl+Z किस कार्य के लिए होता है। डॉक्यूमेंट को शेप करने, पिछला कार्य रद्द करने, फाइल बंद करने या टेक्स्ट को जोड़ने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिछला कार्य को रद्द करने के लिए। क्वेश्चन है, MS एक्सेल में फ्रेज पेंस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंक्तियों और कॉलम को स्थिर रखने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, MS पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है। स्मार्ट आर्ट दोस्तों क्या दर्शाने के लिए किया जाता है, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राफिकल संरचना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे, MS वर्ड में ट्रैक चेंजेस फीचर का उपयोग क्यों किया जाता है। वर्ड काउंट चेक, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने, एडिट और संशोधन ट्रैक करने या फिर फाइल करने। तो दोस्तों जो ट्रैक चेंजेस का फीचर है ये एडिट और संशोधन ट्रैक करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि MS एक्सेल में गोल सीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो गोल सीक है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, एक सेल के मान को प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि MS एक्सेस में फॉर्म का उपयोग क्यों किया जाता है। डेटा प्रविष्टि के लिए, डेटा का एनालिसिस करने के लिए, फाइल को प्रिंट करने के लिए, टेबल को लिंक करने के लिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटा प्रविष्टि के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, MS वर्ड में Ctrl+Shift+N का क्या उपयोग होता है। Ctrl+Shift+N का क्या उपयोग होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, नॉर्मल स्टाइल लागू करने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, MS एक्सेल में IF फंक्शन किसके लिए उपयोगी होता है। IF फंक्शन है वो किसके लिए उपयोग होता है, डेटा जोड़ने के लिए, शर्तों के अनुसार परिणाम दिखाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए, पंक्तियों को डिलीट करने के लिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शर्तों के अनुसार परिणाम दिखाने के लिए। MS पावर पॉइंट में रियर्स टाइमिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंटेशन की स्पीड को तय करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि MS वर्ड में Ctrl+E शॉर्टकट क्या करता है। तो जो Ctrl+E है वो क्या करता है, टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करता है, टेक्स्ट को राइट अलाइन करता है, फाइल सेव करता है, डॉक्यूमेंट प्रिंट करता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करता है। क्या करता है दोस्तों, टेक्स्ट को सेंटर मतलब बीच में ले आता है टेक्स्ट को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे,
MS एक्सेल में डाटा वैलिडेशन का उपयोग क्यों किया जाता है? डेटा को सुरक्षित रखने, एक सेल में डेटा को प्रतिबंधित करने, फॉर्मूला जोड़ने, चार्ट बनाने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक सेल में डेटा को प्रतिबंधित करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। MS वर्ड में पेज ब्रेक डालने के लिए कौन सा शॉर्टकट किया जाता है? कंट्रोल P, कंट्रोल प्लस इंटर, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस P, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस B। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस इंटर। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे आप। MS एक्सेल में स्प्रैंकलिंग्स का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों स्पार्क लाइन्स के लिए क्या उपयोग किया जाता है यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मिनी चार्ट्स। अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों जो मास्टर स्लाइड है ये किसके लिए उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी स्लाइड्स पर एक जैसा फॉर्मेट लागू करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। MS एक्सेस में रिपोर्ट जनरेटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेटा रिपोर्ट तैयार करने, डेटा एडिट करने, टेबल बनाने, फॉर्मूला लगाने। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेटा रिपोर्ट तैयार करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में एक ही चार्ट पर दो अलग अलग डेटा सेट दिखाने के लिए क्या उपयोग किया जाएगा? पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, कॉम्बो चार्ट। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉम्बो चार्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के क्या करता है? टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट, टेक्स्ट को स्मॉल कैप्स में, टेक्स्ट को कट करता है, टेक्स्ट को सेव करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेक्स्ट को स्मॉल कैप्स में बदल देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे। MS एक्सेल में वर्कबुक और वर्कशीट में क्या अंतर होता है? कोई अंतर नहीं। वर्कबुक में वर्कशीट होती है, वर्कशीट में वर्कबुक्स होती हैं, या वर्कशीट डेटा सेव करने के लिए होती हैं और वर्कबुक नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देखेंगे बी हो जाएगा, वर्कबुक में वर्कशीट होती है। जो वर्कशीट है वो किस में होती है दोस्तों? वर्कबुक में होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे। MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर क्या करता है? जो स्लाइड मास्टर है उसका क्या काम है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी स्लाइड पर डिज़ाइन लागू करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच क्या करता है? टेक्स्ट को हाईलाइट, टेक्स्ट को हिडन, टेक्स्ट को फॉर्मेट, टेक्स्ट को सेव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेक्स्ट को हिडन करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे। MS एक्सेल में सब टोटल फीचर्स क्या उपयोग करते हैं? डेटा जोड़ने के लिए, ग्रुप डेटा का उपयोग करने के लिए, डेटा फिल्टर करने के लिए, चार्ट बनाने के लिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रुप डेटा उपयोग करने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 1 का उपयोग क्या होता है? टेक्स्ट को हेडिंग 1 फॉर्मेट, टेक्स्ट को बुलेट में बदलना, फाइल को सेव करना, नया डॉक्यूमेंट बनाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेक्स्ट को हेडिंग 1 फॉर्मेट में बदलना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे। MS एक्सेल में नेम्ड रेंज का क्या उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मूला में उपयोग के लिए रेंज को नाम देने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। MS पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों एनिमेशन पेन का उपयोग पावर पॉइंट में किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, एनिमेशन का क्रम और समय सेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। MS वर्ड में रेफरेंस टैब में फुटनोट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट में अतिरिक्त जानकारी जोड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे। MS एक्सेल में सर्कुलर रेफरेंस का क्या मतलब है? तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब फॉर्मूला सीधे या प्रत्यक्ष रूप से खुद को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे। MS पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट बदलने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लेआउट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लेआउट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट मैप का क्या उपयोग होता है? तो दोस्तों डॉक्यूमेंट मैप का क्या उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्यूमेंट के शीर्षकों को व्यवस्थित तरीके से देखने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे। MS एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस का उपयोग क्यों किया जाता है? व्हाट इफ एनालिसिस का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न परिदृश्यों के आधार पर परिणाम का विश्लेषण करने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे कि MS पावर पॉइंट में हेड आउट मास्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो
दोस्तों हैंडआउट मास्टर का उपयोग किया जाता है आपकी स्लाइड प्रिंट फॉर्मेट सेट करने के लिए। क्या दोस्तों? स्लाइड फॉर्मेट सेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऐप का क्या उपयोग होता है? तो दोस्तों जो इसका उपयोग होता है, इसका आंसर है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। क्या दोस्तों? फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किया जाता है। और आप मुझे कमेंट करेंगे कंट्रोल प्लस N का क्या मतलब होता है, इसे आपको कमेंट में बताना है। ये वीडियो कैसा लगा मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।